हेलो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टेंस में आज पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के यूज। पिछले वीडियो हमने पढ़ा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर को कैसे बनाया जाता है, सेंटेंस को कैसे निर्माण किया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के यूज पढ़ने से पहले आप ये जान लें, रिवीजन कर लें, इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है, एक है विल और दूसरी है शैल, और इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मेन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब सेंटेंस बनाना आप पिछले वीडियो में सीख गए हैं, तो सीधे अपन आज के इस वीडियो में यूज पे चलते हैं। यूज की अगर बात करें, मान लीजिए टाइम रिलेटेड एडवर्बियल की अगर बात करें, सिंपल तौर से टाइम जो रिलेटेड एडवर्बियल्स हैं जो इस टेंस के होंगे वो होंगे, ज़्यादा नहीं है, दो ही। एक तो आप टुमारो को याद रखेंगे और दूसरा नेक्स्ट प्लस टाइम। ये सेंटेंस परीक्षा में कैसे पूछा जा सकता है? सामान्य तौर से मोहन खाली जगह वर्ब गो टू जैसलमेर टुमारो। ये एक सेंटेंस है, मोहन खाली जगह गो टू जैसलमेर टुमारो। इसमें आपको टुमारो को देखकर सीधी वर्ब भर देनी है और आप लिखेंगे मोहन विल गो। ये सेंटेंस सामान्य जो फ्यूचर सिंपल है, इसका जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं यही है। और इस सेंटेंस से हम ये समझते हैं कि टुमारो के आने के कारण हमने फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज किया। अब देखिए, अब हम आते हैं इस टेंस के असली यूज, जो कंफ्यूजन करने वाले यूज और परीक्षाओं में पूछा जाता है वही। अब अगले यूज हम एक सेंटेंस के सारे समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ही खाली जगह वर्ब मैं यहां लिख देता हूं लीव फॉर डेली टुमारो। यह सेंटेंस है। अब ये सेंटेंस में और इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। दोबारा मेरे लिखने का क्या कारण रहा होगा? तो इसमें कहीं ना कहीं तो कोई कारण होगा, और इस प्रकार के सेंटेंस परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और वहाँ पर जो ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन में फ्यूचर सिंपल होता ही नहीं है। मतलब टुमारो यहाँ आया हुआ है और जो नीचे ऑप्शन दे रखे हैं उसमें विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ही नहीं। अब बच्चे के दिमाग में वहाँ आता है, या जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनके दिमाग में आता है कि ये सेंटेंस ही गलत है और हमें इसका एक नंबर फोकट का मिल जाएगा। नहीं, ऐसी बड़ी परीक्षाओं में सीधी गलतियां नहीं होती। तो इस सेंटेंस में ऐसा क्या है कि फ्यूचर सिंपल का है भी और नहीं भी? चलिए, इसमें आप एक दो पॉइंट याद रखें। नंबर एक, मान लीजिए कोई कार्य हो रहा है जो निकट भविष्य में होगा, जो वर्ब है वो ये बताती है कि जो उसका काम है वो फ्यूचर में होगा कि वो दिल्ली के लिए कब छोड़ेगा या कब जाएगा। टुमारो आया हुआ मतलब फ्यूचर तो है ही। तो इसमें हमें ये देखना है कि मान लीजिए टुमारो आए, या मैं लिख देता हूं, इसी टेंस से ही शुरू करते हैं। मान लीजिए प्रेडिक्शन है, कोई न कोई भविष्यवाणी
या फिर ऐसे ही अपन कह देते हैं कल हम ऐसा करेंगे, कोई पूर्व की योजना नहीं है, सीधा ही कह देते हैं कल हम क्रिकेट खेलेंगे। एक तो ये हुई बात। दूसरी बात मैं कहूँ कल मैं दिल्ली जाऊँगा। अब दोनों में फ़र्क है। क्रिकेट इतनी मायने नहीं रखती, खेल भी लेंगे नहीं भी, परंतु मेरे दिल्ली जाने में मैंने पूर्व योजना बनाई है। मान लो प्रिडिक्शन है तो आप फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करेंगे। किसका? इंडेफिनिट यूज करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, मतलब विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। आपको लगता है कि ये बात आपने मजाक में कही है, देखो ऑप्शन की तरफ मत जाइए, पहले आप इस सेंटेंस को देखकर कहिए कि ये तो ऐसे सेंटेंस है, हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं, इसके ऊपर हम प्रयोग कर रहे हैं कि कौन कौन से जो टेंस है इसमें फिट हो जाते हैं। तो आप ये लिख सकते हैं ही विल लीव फॉर दिल्ली टुमारो। करेक्ट होगा, गलत नहीं है, मतलब ऐसा कहा जा सकता है। परंतु दूसरी कंडीशन इसमें क्या बैठती है कि जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें फ्यूचर है ही नहीं, फ्यूचर सिंपल है ही नहीं, तो क्या करें? तो ऐसा हो सकता है, मान लीजिए प्री प्लान है, क्या है? प्री प्लान है, पूर्व योजना बन गई है। जैसे अगर पूर्व योजना है, दिमाग में पहले से आपने एक योजना गठित की है कि भाई मुझे दिल्ली जाना है, कब जाना है वो आप अब बता रहे हैं, पर तो इसकी योजना बताने से पहले आपने बना ली है, तो आप इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। तो वो कैसे होगा? वो ऐसे, ही इज लिविंग फॉर दिल्ली टुमारो। ही इज, ये ऑप्शन में हो सकता है, अगर फ्यूचर सिंपल नहीं है तो ये ऑप्शन में अवश्य होगा इज प्लस लिविंग। ठीक, ये पूर्व मान लो आपने दिल्ली जाने की पहले की योजना है तो आप आएगा ही इज लिविंग फॉर दिल्ली टुमारो। ये समझ गए होंगे। एक और कंडीशन बनती है, मान लीजिए कोई टाइम टेबल, जैसे स्कूल 7 बजे या 7:15 बजे 7:30 बजे खुलती है, कोई ट्रेनें होते हैं उनका फिक्स टाइम होता है, टाइम टेबल बना रहता है, तो उनमें अब जैसे मैं कहूँ शताब्दी एक्सप्रेस कल 5 बजे आएगी। अब आएगी, मैंने आपको यह समझाया कि वाक्य के अंत में गागेगी आए तो आप सीधा फ्यूचर सिंपल का यूज करें। इसमें भी गागेगी है, परंतु इसमें जो हम बात कह रहे हैं उसमें उस ट्रेन के आने का टाइम टेबल निर्धारित है, टाइम टेबल के अनुसार चल रही है। तो टाइम टेबल अगर दिखाता है तो वहां पर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। इसमें एक कंडीशन आप याद रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं कब? जब जो सब्जेक्ट है वो इनएनिमेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निर्जीव होना चाहिए, कोई वस्तुएं होनी चाहिए, मानव नहीं होना चाहिए, सजीव नहीं होना चाहिए, तब जाकर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। मतलब ये तो ही क्या है, एनिमेट है या इनएनिमेट? एनिमेट है, सजीव है, तो इसमें इस तीसरा जो है यानी ही लीव्स फॉर दिल्ली टुमारो नहीं आएगा। तो ये दोनों आ सकते हैं इसमें, तो ये यूज आप समझ गए होंगे। तो ये जो तीसरा यूज है कि काम फ्यूचर में हो रहा है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करना है, वो कब होगा? वो उस कार्य में टाइम टेबल है और फ्यूचर का टाइम भी दे रखा है, जैसे द दिल्ली एक्सप्रेस खाली जगह अराइव एट माहौली टुमारो, या टुमारो लिख दो या फिर और लिखना चाहो
तो 6 PM, 6 PM ये भी आने वाले समय में आगे है, और टुमारो भी चल जाएगा, नेक्स्ट संडे भी चल जाएगा। मतलब कई ट्रेनें होती है जिनमें सप्ताह में 1-2 बार आती है, तो नेक्स्ट प्लस टाइम भी आ सकता है। तो इसमें आप क्या करेंगे, द दिल्ली एक्सप्रेस क्या है, एनिमेट है या इनएनिमेट? इनएनिमेट, निर्जीव है। तो इसमें आप ये भर सकते हैं दोनों। इसमें प्रॉपर फर्स्ट जो यूज होगा वो तो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। द दिल्ली एक्सप्रेस अराइव्स, ये पूरी तरीके से करेक्ट है। और प्रेडिक्शन, अगर हम भविष्यवाणी करें, अपन को कोई पता नहीं है, किसी ने पूछा, आप भी रेलवे स्टेशन में बैठे हो नेटले, और किसी ने आकर पूछ लिया कि भाई दिल्ली एक्सप्रेस कब पहुंचेगी, तो आपने ऐसे ही लगा दिया द दिल्ली एक्सप्रेस खाली जगह एट माहौली 6 PM। अब 6 में है, 7 में आएगी, 8 में आएगी, कल आएगी, नहीं आएगी, वो आपको भी पता नहीं है। तो इसमें आप क्या यूज करेंगे, फ्यूचर सिंपल का। तो विल अराइव, विल अराइव ये भी हो सकता है, परंतु प्रॉपर यूज अराइव होगा। टाइम टेबल है ट्रेनों का आने जाने का। तो ये माजरा समझ में आ गया होगा कि एक फ्यूचर इंडेफिनिट जैसा दिखने वाले सेंटेंस में 3 टेंस का यूज हो सकता है। एक तो खुद फ्यूचर इंडेफिनिट का, फ्यूचर इंडेफिनिट का कब होगा, जब हम प्रिडिक्शन मानते हैं तब, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी हो सकता है जब प्री प्लान हो, और कोई टाइम टेबल आधारित बात हो रही है तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करना है। तो ये तीनों आपको समझ में आ गए हो। अब एक और यूज, मान लीजिए ये आई थिंक, आई एम श्योर, आई बिलीव, आई एक्सपेक्ट, या फिर प्रोबेबली, ये फ्रेज आए हुए हैं क्योंकि ये अपने आप में सेंटेंस को कंप्लीट करता है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई एम श्योर, मुझे पूरा यकीन है, आई बिलीव, मैं मानता हूँ, विश्वास करता हूँ, आई एक्सपेक्ट, मुझे ये आशा है, और प्रोबेबली, संभवतः। इनके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा। याद रखें, परीक्षाओं में कई बार आते हैं ऐसे फ्रेज प्लस जो वर्ब होती है वो खाली जगह होती है। आई थिंक, आई एम श्योर, आई बिलीव, आई एक्सपेक्ट और प्रोबेबली, इनके साथ में फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा। जैसे अगर सेंटेंस की बात करें, आई थिंक, अनुमान तो लगाता ही है अपन, इंडिया विल विन द मैच, विन द मैच। ये हमेशा कब नहीं कहा, जब जब इंडिया खेला हमने क्या कहा, इंडिया, मैं सोचता हूं इंडिया जीतेगा। तो आई थिंक आया प्लस सब्जेक्ट, और ये वर्ब है फ्यूचर सिंपल। जैसे आई बिलीव, यहां पर कभी कभी दैट भी आ सकता है। आई बिलीव दैट दे विल ड्रॉ द केस, मुझे लगता है कि वो केस को ड्रॉ कर लेंगे। तो मतलब आई बिलीव। तो ये आपको याद रखना है, आई थिंक, आई एम श्योर, आई बिलीव, आई एक्सपेक्ट और प्रोबेबली, इनके साथ हमेशा हमेशा कौन सा टेंस अगर यूज करना पड़े तो फ्यूचर सिंपल। ठीक,
अब एक और यूज हम देख लेते हैं इस टेंस का। इफ के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं आएगा। इफ के साथ, ये कंडीशनल सेंटेंस है, इसमें नहीं आएगा। हाँ, इसका जो दूसरा फ्रेज होगा या दूसरा जो सेंटेंस होगा जो रिजल्ट बताएगा उसमें आ सकता है। जैसे इफ comes here, I shall or will, both are correct. I shall, will, give a pen, कुछ भी लिखो, कंडीशन बनानी है। ये हम समझ रहे हैं कि आई के साथ में, सॉरी इफ के साथ में जो भी सब्जेक्ट होगा उनके साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज हो सकता है, फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं। तो ये तो थे आज फ्यूचर इंडेफिनिट के सामान्य यूज। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में जो भी हमने समझा और फ्यूचर इंडेफिनिट के यूज पढ़े वो आपको समझ में आ गया होगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। थैंक्स।